एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आईसीआर का एग्ज़ाम एक मंथ में कैसे क्लियर किया था। हाँ, 2022 में क्या हुआ था, मैंने नीट का प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत मेहनत किया था। जितना मेरे अंदर शक्ति था ना, मैंने सब लगा दिया था। जितना मेरे अंदर जी जान सब कुछ लगा दिए थे। मैं उसके लिए क्या नहीं किए होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मैं अपने सपना पूरा नहीं कर पाए। आगे पता नहीं क्या होगा। तो नीट का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आए और मेरा आदत था कि मैं आती थी और मैं मिलाती थी कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो मैंने उसको मिलाया और मुझे पता चल गया कि मेरा फिर से इतना ही मार्क्स आ रहा है, जो कि नेट्स में कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है मुझे एमबीबीएस का। बीएमएस, बीएचएमएस ये सब तो मिल सकता था, लेकिन मैं ये सब में नहीं गई क्योंकि मेरा सपना कुछ और था। इसलिए तो ढूंढने लगे कि मैं क्या करूं। अब तो मेरा लाइफ ख़राब हो गया, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते आया आईसीआर का एग्ज़ाम है एक मंथ के बाद, और उसका फॉर्म निकला हुआ था। तो मैं अपने पापा को बताई और मैं उसका फॉर्म भर दी। फॉर्म भरने के बाद तो अब मुझे पता चला कि उसका एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, और ना मेरे पास कोई लैपटॉप था ना कंप्यूटर था, ना मैं कभी कंप्यूटर को चला के देखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक मंथ में मैं किसी तरह, बस एक मोबाइल था, जो मोबाइल ख़राब हुआ था, और उसमें मैं थोड़ा सा ये क्या करती थी, उसका जो क्वेश्चन था उसको डाउनलोड करके रख देते थे और उसको मैं रेगुलर सॉल्व करते थे। इसलिए प्रैक्टिस इज की, क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मैंने एनालिसिस किया है, ये मैंने अपने अंदर अप्लाई किया है। क्योंकि जब आईसीआर का एक मंथ था प्रिपरेशन, तो आईसीआर का एग्ज़ाम एक मंथ बचा था, तो मैं बस उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना उसी को करते थे। उसमें जो मुझे नहीं समझ में आता था उसको जाके एनसीईआरटी में देखते थे और उसको हम पढ़ लेते थे। बस यही किए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए थे, इसके अलावा कुछ पढ़े भी नहीं थे। उसने मुझे ऐसे एनालाइज ऐसा किए थे और मुझे रियलाइज़ हुआ था कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, उसको प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस जितना हो उतना करना चाहिए। और अगर आप फिर से आईसीआर, अब तो आईसीआर का एग्ज़ाम नहीं होता है, आईसीआर की जगह सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो भी वही पूछा जाएगा। बस उसमें डिफरेंस ये है कि अब उसमें 2 सब्जेक्ट और आपको लेना होगा। एक कोई जैसे जीके और दूसरा इंग्लिश, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मान लीजिए मैथ बायो के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 और जोड़ना पड़ेगा, जीके और इंग्लिश। तो इसमें टोटल 5 हो गए, पहले 2 ही होता था। आईसीआर में जो है ना 3 ही होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे करके था। लेकिन जो भी था 3 ही सब्जेक्ट था। लेकिन इसमें जो है टोटल 5 सब्जेक्ट आपको रखने पड़ेंगे, और ये इसको क्रैक करने के बाद आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सपना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो यही मेरा एक मंथ था, लेकिन मैं बस वही प्रैक्टिस की थी। एक मंथ जितना हुआ था सब प्रैक्टिस कर दिए थे, और वो प्रैक्टिस करने के बाद मैं एग्ज़ाम देने गई थी। बस एक बात ये भी था कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, मुझे ट्रेन पे नींद नहीं आ रहा था। मैं सो गई थी बट मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं पूरा रात मतलब ऐसे यूट्यूब पे सर्च किए थे एनसीईआरटी का रीडिंग, और पूरा मैं जाते जाते पूरा एनसीईआरटी को एक बार देख लिए थे। उसके बाद गए, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम जब मैं दे रही थी ना, तो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको आगे कैसे करना है, पीछे कैसे करना है। मुझे एक आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे करने आ रहा था, बट आगे और पीछे करना मुझे नहीं आ रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट इतना समझ में आ रहा था। और उन्होंने बोला भी था, अगर कोई स्टाफ रहते हैं जो आपको बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बुला के आप पूछ सकते हैं। बस मैं हमेशा उनको बुलाती थी, कहते सर थोड़ा सुनिए, मुझे आगे पीछे करना है वो। और अगर मान लीजिए गलती से किसी और में टिप हो गया तो उसको कैसे हटाना है वो भी हम पूछे थे, सब कुछ पूछे थे हम। तो मेरे बगल में जो इंसान बैठा था ना, वो समझ रहा था कि कैसी लड़की है, कैसे पढ़ के आई है कि इसको ये भी चलाना नहीं आ रहा। मतलब वो आपस में दोनों बोल रहा था, बट मैं क्या करती, बट बस सुन रहे थे।
बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको सुनना पड़ता है। तो मैं वो बात सुनी थी, बट मैं उस टाइम कुछ भी जवाब नहीं देती। लेकिन देखिए, मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मेरा हो गया। और जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली ना, अंदर से मुझे इतना खुशी हो रहा था। मैं हंसते अपने पापा के पास गई। मेरे पापा मुझसे पूछे कि एग्ज़ाम कैसा गया। हम बोले बहुत अच्छा गया। तब फिर जब स्टेशन पे गए, मतलब मेरा ट्रेन रात में था, लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो पापा के पास रात पे बैठे हुए थे स्टेशन पे। मैं सोच रही थी ये वाला गलत हुआ क्या, ये वाला सही हुआ क्या। होता ना कि अंदर में डर, तो वो मेरा थोड़ा अंदर मेरे में डर लगने लगा कि मैं हमेशा मान ली कि मेरा बायो का थोड़ा ख़राब गया, लेकिन जो भी हुआ नहीं हुआ, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ना मेरे पास कोई लैपटॉप था, ना कुछ था, कुछ भी सुविधा नहीं था, बट मैंने फिर भी इतना अच्छा किया और मैं एक बार में ही क्लियर कर लिया। ये मुझ पर मतलब खुद पे मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा फील करती हूँ कि चलो मतलब अच्छा लगता है। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बस एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप एक बार कोशिश करके देखिए, रियली बहुत अच्छा होगा। तो ये था मेरा कि मैं कैसे 1 मंथ में मतलब कर ली थी। तो आप भी कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा सपना डॉक्टर बनना था और मैं अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाई हूँ। पता नहीं, मैं उस लायक थी ही नहीं। मैं खुद को यही समझती हूँ कि मैं डॉक्टर बनने के लायक थी ही नहीं। और दिस इज़ माई वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ ICR से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछना, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर देने का। तो बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।